तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का 9th वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज़ एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है एसआरएस स्टैंड फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एसआरएस की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एएसआरएस इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप विद इट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली है उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो एसआरएस होता है उसमें पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब एक एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे दो टर्म आ रही है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उस पर एक क्लाइंट आया, उसने बताया कि हमें ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ट्रीट करी जाएगी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सॉफ्टवेयर के साथ जो फंक्शन मिलेंगे वो ट्रीट करी जाएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। जैसे वो सॉफ्टवेयर की पोर्टेबिलिटी, मैनेजमेंट या उसकी सिक्योरिटी, ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बिना बोले खुद ही देती हैं। नेक्स्ट है एस आर एस डॉक्यूमेंट कंटेन ऑल लॉजिकल डिटेल लाइक हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक, विच लैंग्वेज विल बी यूज, डेटाबेस डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन एट्सेट्रा। मतलब एक एस आर एस सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो लॉजिकली, मतलब वो कैसा दिखेगा, वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो आखिर कौन सी लैंग्वेज से बनेगा, वो लॉजिकली दिखेगा कैसा, उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो मतलब एक एस आर एस हर तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। नेक्स्ट है एस आर एस इज़ अ फॉर्मेट रिपोर्ट विच एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो एस आर एस एक फॉर्मेट रिपोर्ट की तरह होता है जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर जानकारी होती है। ए गुड एस आर एस डिफाइंस द हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल इंटरेक्ट विद द इंटरनल मॉड्यूल, हार्डवेयर कम्युनिकेशन एंड अदर प्रोग्राम। तो एक जो गुड एस आर एस होता है, एक अच्छा एस आर एस हम उसे कहेंगे जिसमें उसके इंटरनल सिस्टम के बारे में भी जानकारी दे रखी होगी, कौन सा मॉड्यूल किस तरह से और कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जिससे कि कोई सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करे। तो एस आर एस अलाउ द कस्टमर टू रिव्यू वेदर ऑल देयर रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय सॉफ्टवेयर और नॉट। मतलब एक एस आर एस बनाने के बाद उसे कस्टमर को भी दिखाया जाता है ताकि वो उस एस आर एस को अच्छे से देख ले, क्या उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट लिखी गई हैं जो कि कस्टमर ने बोला है या नहीं। नेक्स्ट है एस आर एस सर्व टू मेन पर्पस। एस आर एस को दो मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है। पहला है इट इज़ यूज टू डिफाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र्स। ये यूज़र्स की नीड और एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है इट सर्व एज अ कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। ये कंपनी और कस्टमर के बीच में एक कॉन्टैक्ट की तरह डील होता है कि जैसे जो जो इसमें लिखा जाएगा वही वही उस सॉफ्टवेयर में फंक्शंस होंगे। इससे अलग अगर बाद में कस्टमर कहता है कि हमने ये बोला था और ये इसमें नहीं है तो उसे माना नहीं जाएगा। जो इसमें लिखा रहेगा वही माना जाएगा, क्योंकि इसे एक बार कस्टमर को ऑलरेडी दिखाया गया है, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है फीचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एस आर एस। मतलब एक गुड एस आर एस होने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला करेक्टनेस। एस आर एस इज टू बी करेक्ट इफ इट्स कवर ऑल द रिक्वायरमेंट डेट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब एक करेक्टनेस क्या चीज़ है? एक एस आर एस को हम करेक्ट जब भी कहेंगे जब उसमें क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट जैसा वो चाहता है उसके मुताबिक अगर प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। एस आर एस इज completed if it's include all the essential requirement of users and a detailed representation of user and a detailed representation of every module to be developed by the user. सेकेंड है कंप्लीटनेस। तो इस कंप्लीटनेस कोई भी एस आर एस कंप्लीट कब होगा? जब उसमें
क्लाइंट की दी गई सारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट उसमें लिखी जाएंगी, और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है उसके बारे में, इंटरनल वर्किंग के बारे में भी और उसके मॉड्यूल्स के बारे में भी अच्छे से जानकारी होगी।